कहीं कोई बात नहीं बनी क्या? अरे फिलहाल तो नहीं, पर तू टेंशन मत ले। कुछ और घर देखने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही जाएगा। मैं समझ रहा हूँ नैतिक, मुझसे भी जितना जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। चल अब मैं रखता हूँ। मोहित। हाँ थैंक्स यार। अब इसके लिए भी थैंक्स बोलेगा? अगर ये काम का जिम्मा तू नहीं लेता तो ये बचे कुछ पल मैं अपने घर में नहीं बिता पाता। हाँ हाँ, अब चल, अब तू फोन रख, नहीं तो वापस कहेगा मेरा टाइम वेस्ट कर लिया। बाय। भाभी माँ, हमको बता दो कहाँ रखना, मैं बक्सा में रख दूंगा। शादी ये तो मेरी शादी की रख दीजिए। और तो चंदर, इसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? ये तो मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाई। ये रख दीजिए। भाभी जा, मैं कहा है। अरे ये नंदिनी की पहली रजाई। बस कर नंदिनी की माँ। के ले जावेंगे, सिर्फ जरूरी सामान ही ले, बाकी सब फिर जरूरी? इनमें से हर एक चीज जरूरी भी है और कीमती भी, इसलिए तो सालों से इनको अच्छे से जतन करके रखा है मैंने। एक एक चीज के साथ कई यादें जुड़ी हुई है मेरी। बताइए नंदिनी की माँ, यादें दिल से जुड़ी होती है, चीजों से नहीं। कहने को तो सामान बांध रहे हैं, लेकिन बरसों की यादें खुल खुल के सामने आ रही हैं। मैं जानता हूँ गायत्री जी, लेकिन हम मजबूर हैं। ये संदूक छोड़ जाते हैं, वैसे भी बहुत पुराना है। अरे नहीं गायत्री जी, ये संदूक तो आपकी माँ ने ब्याह के समय आपको दिया था ना, तो माँ की निशानी है। इसे आप अपने आप से कैसे अलग कर सकती हैं? इतना सब कुछ तो छोड़ रहे हैं तो। गायत्री जी, ये सारी चीजें दोबारा बन सकती है, लेकिन ये नहीं। इसे आप जरूर अपने साथ रखिए। अरे ये गायत्री जी, ये कपड़े तो बहुत पुराने हैं, बहुत पहले कभी पहने थे। अब तो ये मेरे नाप के भी नहीं रहे, इन्हें छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। ये तो वो कपड़े हैं जो आप पहन के मुझसे मिलने आए थे। मुझे जितेंद्र बहुत पसंद था ना, तो आपने सफेद कपड़े बनवाए थे। याद आया, इन कपड़ों की वजह से दादाजी से डांट भी खानी पड़ी थी मुझे। लाइए ले लेते साथ। ये खिलौना याद है आपको? बचपन में मुन्ना को बहुत पसंद। जब भी इस खिलौने को देखता खुश हो जाता। और ये मुन्ना का जुमला है ना? इतने सालों तक आपने इसे संभाल कर रखा। ये सब कुछ हम अपने साथ ले जाएंगे। हमसे तो कुछ छूट ही नहीं रहा जी। नैतिक, रख लीजिए ना। नहीं अक्षर,
अक्षरा, आप रख लीजिए ना। नहीं नैतिक, अब इन सब चीजों की ना ही उम्र है और ना ही शौक। नैतिक, प्लीज आप रोइए मत, चुप हो जाए। बस ऐसे ही ये सोचकर रात भर आई कि कल को जब हमारा बच्चा आएगा ना, तो वो दादा दादी के इस घर में ये घर वापस लेकर रहेंगे। आपने माँ से वादा किया है तो वो वादा हम जरूर निभाएंगे। अब चलिए आंसू पोंछिए और वो फ्रेम उतार के दीजिए, मेरा हाथ नहीं जा रहा है। ये कौन सी फोटो है? पहले तो कभी नहीं देखी। ये दादू ने मुझे भाई दूज पे दी थी। अक्षरा, आप अभी मुझे खुद हिम्मत दे रही थी और अब खुद ही इसे ना हम अपने नए घर में लगाएंगे। ओके? सामान है। क्या सोच के गांव से हम घर आए थे? इतना बड़ा घर है, इतने बड़े लोग हैं, पता नहीं हमें पैसे मिलेंगे भी या नहीं। सब कछु पैसे ही ना हो संसार में गिर जा। और तुझे क्या बोले जा रही है? अरे कावरे तोते कहीं जाते जावे के लिए? अभी तक तो किसी ने कहा नहीं, पर पता नहीं। वैसे भी हमारी कोई फिक्र थोड़ी ना करता है। जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं होता वो हमरा क्या करेगा? तो कुछ शर्म ना हाथ गिर जा। अरे इतने दिन से इनको नमक खा रही है, इनकी सेवा को नौकरी जैसा घटिया नाम तो मत दे। चल अभी और मेरा काम पर आओ। महाराज जी, महाराज जी, आपने इतने बरस हमारे परिवार की बहुत सेवा की, उसका बदला तो ना चुका सकूं, पर जी हमारी विनती है थारे से कि अपने लिए कोई दूजा। जी आपने कौन सी बात कही थी दादाजी? हमने तो इतने बरस आपको नमक खाया हुआ है और आज वो वक्त आया है कि वो कर्जा को हम चुकता कर दे और हम जा रहे, हम चले जाए। हम न जा पाएंगे। हम इतने खुदगर्ज ना है दादाजी, इतने खुदगर्ज ना। महाराज जी, हम आपके दिल की बात जानते हैं, फिर भी आप और कोई काम नहीं करना चाहते ना? से कुछ दिनों के लिए आप अपने गांव चले जाइए, यहाँ हालात ठीक होते ही हम आपको बुलवा लेंगे। ना भाभी माना, मैं आप लोगों को जब दुख की घड़ी में छोड़ के ना जा सकत। और रही बात हालात की, हम घर के बाहर पड़े रहेंगे, लेकिन आप लोगों को छोड़ के ना जाएंगे। गिरिजा, तूने क्या सोचा है? आपने कहा तो गांव में चली जाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा तो फोन करके बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे।
महाराज जी। ना दादाजी ना, मैं आपको छोड़ के ना जाऊंगा दादाजी, ना जाऊंगा। हम घर के बाहर पड़े रंगे लंगे आप छोड़ के। अब कितने मना करूं पर हम नहीं जाएंगे दादाजी, नहीं जाए। मोहित, मोहित, घर मिल गया? कैसा है? कहां पर है? क्या हुआ? नैतिक, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन घर का इंतजाम नहीं हो पाया। हे भगवान जी, सुनिए, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या परीक्षा लेना है भगवान हमारी? पर ऐसे कैसे मोहित? मैं नैतिक, 2-3 लोगों से और बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल कुछ घर दिखाएंगे, लेकिन वो भी कुछ श्योर नहीं है यार। दादाजी, अगर आप लोग चाहें तो आज की रात। ना जाओ ऐसा ना। हाँ मोहित, कोई ना कोई इंतजाम हम लोग कर ही लेंगे। नैतिक, अब तू क्या इंतजाम करेगा? टाइम कहाँ है हमारे पास? मकान ना सही, कोई ना कोई लॉज तो मिल ही जाएगा। जब तक कोई और इंतजाम नहीं होता हम किसी लॉज में रह लेंगे। मैं किसी लॉज में बुकिंग करवा देता हूँ, पता लगा बाद में बुकिंग ही ना मिले, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ शौर्य दादू। मोहित जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, थैंक यू सो मच। लॉज की बुकिंग हो गई, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर मुन्ना, हमारा सामान? वो हम ऑफिस के गोदाम में रख देंगे, जब तक कोई और इंतजाम नहीं होता वहां पर सामान सेफ रहेगा। साहब, वो सामान लेने आए हैं। अब हाँ, अब नैतिक आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो ले जा सकते थे वो सब तो चला गए, और जो छूट गए वो सिंघानिया साहब, गायत्री जी, भगवान की मूर्ति ले आइए, अब हमें चलना होगा। एक मिनट माँ। मैनेजर साहब, क्या आप हमें कुछ टाइम और दे सकते हैं? बस 5 मिनट। ठीक है, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं। मैं भी बाहर देख लेता हूँ सब सामान ठीक से लगाया है या नहीं। इस घर में मैंने बहुत प्यार और अपनापन देखा है, सबसे खुशियां ही खुशियां मिली हैं।
हम सब ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल इस घर में गुजारे और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस घर में लौटकर जरूर आएंगे। लेकिन दादाजी, मैं चाहती हूँ कि आज जाने से पहले एक बार हम उन पल को दोबारा जीने। इस घर की नींव हमारे बाबूजी ने रखी थी। और क्या था, इमारत ऐसी होनी चाहिए महेंद्र कि हर ईंट उससे जुड़कर गर्व महसूस कर सके, और जोड़ ऐसा होना चाहिए कि कितने भी आंधी और तूफान क्यों ना आए, हमारे घर को हिला ना पाए। आप देखना दादाजी, एक दिन ये हमारा घर कितना मजबूत होगा। मैं और आप इसे मिलकर संभालेंगे। हाँ राजबन्ना, हम दोनों भाई मिलकर अपने बाबूजी के सपने को जरूर पूरा करेंगे। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए,
जा तो रहे हैं, पर सदा के लिए नहीं। हाँ माँ, हम जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन हम जल्दी वापस आएंगे। इस घर में जहाँ हमारी आस्था जुड़ी है, ये निशानी नहीं है, एक वादा है कि हम जरूर लौटेंगे। दोबारा दखल देने के लिए क्षमा चाहते हैं दद्दा जी। लेकिन अपना घर होते हुए आप जाकर लॉज में रहेंगे, ये हमसे नहीं देखा जाएगा। अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप हमें इस तरह जाने देते? सच सच बताइए दद्दा जी, फिर आप जो कहेंगे हमें मंजूर होगा। लेकिन विशंभर, नहीं दद्दा जी, आज हम आपको कुछ नहीं बोलने देंगे और ना ही कुछ सुनेंगे। छोटे हैं हम आपसे, बात मानते हैं,
तो जिद करने का भी हक रखते हैं ना? दत्ता जी, हम सब की तरफ से ये विनती है आपसे। बाबूजी, शाबाश अनन्या बेटा। दादाजी, अब इसे कैसे मना करेंगे आप? इसे तो आप भगवान की मर्जी ही समझिए। और वैसे कोई और भी तो है दत्ता जी, जिसे पूरा अधिकार है अपने नाना नानी के घर आकर रहने का। उसके लिए आ जाइए। नैतिक, नैतिक, अब मैं भी निकलता हूँ। और आइंदा मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो दोस्ती भूल के जमाई अगड़ पे आ जाऊंगा। दादाजी आइए। ये सब तो भाभी के घर जा रहे हैं, फिर हम क्यों नौकरी छोड़े? अच्छा गिरजा, राधे कृष्ण। हम भी चलते हैं, हमें ऐसा कुछ देखना नहीं चाहता। चलिए ना।
बहुत अजीब लग रहा है नैतिक। आज मन कर रहा है कि बस भाग कर अपने घर वापस चली जाऊं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं नैतिक, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूं, क्या कहूं। एक तरफ मेरे मायके वालों का प्यार और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों का सम्मान। एक की वजह से अगर किसी दूसरे को ठेस पहुंची ये मैं कभी नहीं चाहती हूँ। बहुत डर लग रहा है नैतिक कि मैं दोनों को संभाल पाऊंगी या नहीं। विराट जी, बैठिए। विराट जी, आजा बेटा। अरे खड़ी क्यों है? बैठना। भाई साहब बैठिए ना। विराट जी, माँ, मैं अभी आती हूँ। छोटी वर्षा। जी राजश्री बहन, चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं गायत्री बहन, आप विराट जी ना। वैसे तो मैं आपके घर रह ही चुकी हूँ, मुझे पता है कौन कैसी चाय पीता है। आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? इसमें तकलीफ कैसी? हाँ, आइए ना, आइए। बड़ी बहू, इन्हें मेरे पास बैठने दो, कुछ देर मैं भी इनसे बातें कर लूंगी। आप विराट जी, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गायत्री बहू बैठो ना, बैठो बैठो। विराट जी, अच्छा हो गए? ये सब हो गया है ना? हाँ दीदी। दीदी सब ठीक है ना? हाँ छोटी, सब ठीक तो है, पर इतना सब कुछ देख के उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मतलब वो ये तो नहीं सोचेंगे कि वो लोग परेशानी में हैं और हम लोग पकवान परोस रहे हैं। हाँ माँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें सब संभल के करना हो। बाबूजी की बात का मान रखकर वो लोग यहाँ आए। अब उनका सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। वर्षा भाभी, जैसा आपने कहा था सारे कमरों में सामान रखती है। धनिया, सब ठीक से रख दिया है ना? तकिए, चादरें, रजाई वगैरह? जी। और सुन, वो रजाई नई वाली निकाली है ना? हाँ नई वाली। सोच रही हूँ कि कंबल भी निकाल देती हूँ, क्या पता किसी को जरूरत पड़ जाए तो। मैं खुद ही देखती हूँ। भाभी माँ लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। भाभी माँ, नल में दाहिनी तरफ ठंडा पानी आता है और बाईं तरफ गर्म। आइए मैं चला देती हूँ। नहीं, आप क्यों परेशान होती हैं? नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है गायत्री बहन? राजश्री बहन, हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम कह देंगे। ये हमारा अपना ही तो घर है। जी सो तो है, पर फिर भी अगर आपको कुछ फिर से पूछ लीजिए, मुझे वो कमरा छोटा लग रहा है। शौर्य की माँ, हम दद्दा जी से बात कर चुके हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं। कहते हैं कि उन्हें वही कमरा पसंद है। मैं जानती हूँ वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ताकि हमें असुविधा ना हो। लेकिन हमें कैसी असुविधा? वो धनिया, सबके कमरे में पानी रख दिया है ना? जी बड़ी माँ, जैसा आपने कहा था सब वैसा कर दिया है। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब सामान मैंने खुद रखवाया है। जी
अब बैठिए ना भाभी माँ। एक पल चैन नहीं मिला है तुझे बहू, थक गई होगी ना। थोड़ी देर लेटी जाती बेटा। नहीं भाभी माँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं कह रही थी कि आप लोग यहाँ ठीक से, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेटा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। राश्री बहन और समधी जी भी बार बार यही पूछ रहे हैं। वो माँ, भाभी माँ, मैं कह रही थी कि अगर माँ की किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। आपको पता है ना भाभी माँ, वो छोटी छोटी बात पे चिंता करने लग जाती है। बहू किसी बात का दिल पे बोझ मत लो, सब ठीक है, अच्छा है। हाँ बहू, अगर कोई कमी है तो वो हमारी तरफ से है। हम जानते हैं हम उतना घुल मिल नहीं पा रहे हैं। क्या करें, संभलने में हमें थोड़ा समय लगेगा बेटा। नहीं नहीं भाऊजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही समझती हूँ बेटा तू क्या कह रही है। लेकिन सच कहूं तो ऐसे समधी पाकर हम धन्य हो गए। इतना मान सम्मान प्रेम मिला है हमें, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है तुम्हारे माँ बाप जी। मैं एक बार एजेंट से घर के बारे में पूछ लेता हूँ। राधे कृष्ण देवरा साहब। राधे कृष्ण, रश्मि से पता चला कि आप लोग विशंबर नाथ जी के यहाँ शिफ्ट कर गए। जान के मन को बहुत तसल्ली हुई। जी वो हमें तो इस बात की खुशी कि आप लोगों ने कहीं जाना तो स्वीकार किया। हमारे अनाथ नहीं, शहर में इतने सारे रिश्तेदारों के रहते आप लोग लॉज में रहने की सोच रहे थे, वो बहुत अकर रहा था मन को। आज तो आपने सेवा का मौका नहीं दिया, लेकिन आइंदा कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम हमेशा आपके साथ हैं। जी धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देवरा साहब हमारे घर को लेकर चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने फोन किया था। जी, मेरी बात हो गई, कल एक बार मिलना पड़ेगा, फिर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। शुक्र है भगवान का, किराए का ही सही। हाँ भाभी माँ, किसी जगह चाहे कितनी सुख सुविधा हो, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। दद्दा जी, अच्छी खबर है हमारे लिए। मुन्ना ने जो कहा सुना ना आपने? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। देखिए, आपने जो कुछ सुना है सब गलत सुना है। किस पे गुस्सा हो रहे हो शौर्य बेटा? भाऊजी, लोगों को कुछ और काम ही नहीं है, जब देखो बस दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं। पिछले आधे घंटे में तीसरा फोन है, पूछ रहे थे कि सिंघानिया परिवार के बारे में जो कुछ सुना है वो सही है या गलत है। मुझे भी 2-3 लोगों का फोन आया। कहने को तो सब शुभचिंतक है, लेकिन मन में कुछ और ही होता है। छोटा सा शहर है बेटा, बिरादरी में बात फैलते देर नहीं लगती। और ये बातें एक बार फैल जाए तो लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल हो जाता है। भाऊजी, आपको क्या लगता है, हमें दादाजी से एक बार फिर से बात करनी चाहिए? नहीं शौर्य बेटा, गलती से भी कोई ऐसी बात मत करना। तुम तो जानते हो कितनी मुश्किल से दादाजी माने हमारे यहाँ रहने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई बात उन्हें बुरी लग जाए और हम भला करते करते हमेशा के लिए कुछ गलत कर बैठे। हाँ बेटा, विशंबर बिल्कुल सही कह रहे। संपत्ति खो जाए तो इंसान सहन कर सकता है, लेकिन मान सम्मान खो जाए तो सहन करना बहुत मुश्किल होता है। दत्ता जी का अनुभव, समधी जी की मेहनत और जमाईसा की लगन, ये तीनों मिल जाएंगे ना तो बहुत जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई हल निकल जाएगा, हमें पूरा यकीन है। आजा बेटा। कुछ चाहिए क्या?
बेटा क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दीजिए। आप सब लोगों ने मुझसे कितना पूछा और बात में झूठ बोलती रही। पर मैं क्या करती? आपने भी मुझसे पूछा और मैं। अक्षरा बेटा, हम समझ सकते हैं आप हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन बेटा दुख बांटने से हल्का हो जाता है। अगर आप हमें ये सब कुछ पहले बता देती तो शायद हम कुछ मदद कर पाते और बात यहां तक नहीं पहुंचती। पर मैं क्या करती बाबूजी? मैं तेरी मुश्किल समझ सकती हूँ बेटा। विशंबर, विदाई के समय हम ही अपनी बच्चियों को शिक्षा देते हैं ना कि आज से अपने घर की बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ससुराल का मान सम्मान ही आज से सब कुछ तेरे लिए। हमारी अक्षरा ने उसी शिक्षा का तो पालन किया है। मुझे तुझ पे गर्व है, जीती रहे। इस बात के लिए मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूं। गर्व तो हमें भी है मां, लेकिन हमारी बच्ची तकलीफ में थी और हमें पता भी नहीं। शायद आप सब लोगों को बता के मेरी भी तकलीफ कम हो जाती, पर मेरे परिवार की तकलीफ बढ़ जाती दादी। हम समझ सकते हैं बेटा, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। थैंक यू बाबूजी। हमें फक्र है अपनी बेटी पर। अरे दादाजी, दादाजी आप यहाँ नहीं, आप यहाँ इधर बैठिए। दादाजी देखिए, हमारे परिवार एक है और आप हमारे बड़े हैं, इसलिए आपका स्थान यहां है। आइए। बैठिए। जमाई साहब, विराट जी ना। हाँ बेटा, बैठ। गायत्री बहन, भाभी माँ, आप लोग भी विराट जी ना। नहीं नहीं, हम आपके साथ बाद में भोजन करेंगे। भाई साहब, आप सब विराट जी ना। जी। राधे कृष्णा गोयल साहब। अरे ये क्या खबर सुन रहे हैं हम आपके समधियों के बारे में? कहते हैं बहुत नुकसान हुआ है, घर गिरवी रख दिया। ये नौबत आई कैसे? गोयल साहब, हम भोजन कर रहे हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। राधे कृष्ण। शौर्य की माँ, सबको सब्जी परोसी है ना? जी। लीजिए दादाजी। कड़ी बहुत अच्छी बनी है। जरूर राशि बहन ने बनाई होंगी। जी। इनके हाथ में तो जादू है,
जब छोटी दुल्हन अपने मौसा जी के घर गई थी ना, तो इनके हाथ के खाने का आनंद हमने बहुत दिन लिया है। खा के पेट भरता था पर मन नहीं। भाभी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपका स्नेह है जो इतनी तारीफ कर रही। आप तारीफ के योग्य है राजश्री बहन, इसीलिए हम करते हैं। हाँ, पूछो छोटी दुल्हन से। मैं हमेशा इससे कहती हूँ, जब आप हमारे घर रहती थी तब कितना अच्छे से सब संभालती थी, हमेशा काम में लगी रहती थी। कभी आंगन में मसाले सुखाती थी, कभी तुलसी के दिए साफ करती थी, और कुछ नहीं तो ऊपर मंदिर में भगवान बस। दत्ता जी, आप ये गट्टे की सब्जी खा के देखिए ना, अच्छी लगेगी आपको। अंशु दिखाई नहीं दे रहा है, उसे खाना नहीं खाना क्या? जमाई साहब उसने खा लिया है, अभी रूम में बैठकर प्लानिंग कर रहा है कि आपके साथ कौन सी गेम खेलेगा। ये लीजिए आपकी मनपसंद सब्जी। अरे ना बोला भैया, आपने तो बहुत कुछ खवा दो, अब ना। मोरी मैया, महाराज जी अभी तो चावल बाकी है। ना धनिया जी, हमारा है वो बिल्कुल। हाय मोरी मैया, और ये गिरजा को देखिए, अभी तक पहली पूरी भी नहीं खाई। आप चिंता मत कीजिए, हम खा रहे हैं। खाओ खाओ गिरजा। आप चावल लीजिए। जमाई साहब, आपको एक जोक सुनाता हूँ। हाथी और चींटी में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन हाथी के पापा को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। हाथी और चींटी खेल रहे थे कि ऊपर से हाथी के पापा आ गए। पता है चींटी ने क्या कहा? छुप जा छुप जा छुप जा। कहाँ पता है? चींटी के पीछे। अरे आपको कैसे पता? ये जोक बहुत पुराना हो गया दादू, कोई नया हो तो सुनाइए ना। नया चुटकुला हम सुनाते हैं बेटा। एक बार ना एक हाथी बगिया में धूप सेक रहा था, वहां से अचानक 3 चींटियां आ गई। एक चींटी हाथी को देखकर बोली कि अरे ये, इसके साथ तो मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, मैं तो इसकी टांग तोड़ डालूंगी। दूसरी बोली मैं तो इसका सर ही कुचल डालूंगी। और फिर तीसरी वाली जानते हैं क्या बोली? बोली कि अरे जाने दो, बेचारा अकेला है और हम 3, बहुत नाइंसाफी होगी इसके साथ। है तो अच्छा, पर है बहुत पुराना भी संभर। नया सुनना है तो हमारे से सुनो। जी सुनाइए ना। एक बार एक हाथी स्कूटर पे इकट्ठे जा रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। फिर क्या हुआ कि चींटी बोली कि मौसम में काफी फर्क पड़ गया है, बाहर ठंड लगती है कभी कभी। वर्षा, जा बेटा, भाभी माँ के लिए शॉल लिया। नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। लेकिन ठंड के मौसम का अपना ही आनंद है। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि अगर बाबूजी दादाजी को नहीं मनाते ना, तो पता नहीं आज शाम हम कहाँ। चुप कर अक्षरा, ये घर क्या तुम लोगों का अपना घर नहीं है? एक आधा दिन की बात होती तो अलग थी, पर हमें कुछ तो इंतजाम करना होगा ना वर्षा। क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो ये सोच सोच कर घबराहट हो रही है। अक्षरा, घबराने से काम नहीं चलेगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों पर क्या बीत रही होगी, और पता है जब सब साथ होते हैं ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।
भगवान से यही प्रार्थना है कि इस मुश्किल घड़ी का हम अच्छे से सामना कर सके, चाहे जो हो जाए। और तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। और हम भी अक्षरा दीदी। अरे है ना भोला जी? अक्षरा दीदी। बाल गोपाल। अक्षरा दीदी, मारे को आपकी परेशानी का कारण तो ना पता है, पर बाल गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में आपको सामना करने की ताकत थी। महाराज जी, बहुत नींद आ रही है। हाँ तो तू सो जा, तो कौन सा काम है? यहाँ यहाँ कैसे सोएंगे? अरे तू यहाँ सो जा, हम वहां सो जाएंगे। महाराज जी, आप लोगों के सोने का इंतजाम बाहर आउट हाउस में कर दिया, वो आपको दिखा देगा। धन्यवाद। अरे बाकी कोई जरूरत नहीं, सॉरी बेटा, हम तो वहीं सो जाएंगे। महाराज जी, जब सुविधा है तो परेशानी कैसे? धन्यवाद। कोई बात नहीं। धनिया, बोला देखना कोई परेशानी ना हो इन्हें। माँ, दाल पकवान तो बन जाएगा, लेकिन अगर भाभी माँ और दादाजी को कुछ हल्का खाने का मन हुआ तो? बेटा, इसीलिए मैंने अक्षरा को बुलाया है। भाभी माँ और बाकी सबके बारे में तो मुझे मालूम है, लेकिन गायत्री बहन और दत्ता जी की पसंद नापसंद नहीं मालूम है। अक्षरा ही ठीक से बता पाई। यही सही रहेगा, पहले से ही अच्छी तरह से सब कुछ जान लो, ताकि समय पर सारी तैयारी हो सके। आपने बुलाया माँ? आजा बेटा, आ बैठ, आराम से। देख बेटा, सच सच बताना। हाँ, इंतजाम ठीक है ना? किसी को कोई परेशानी, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप इतना क्यों सोच रही हैं? नहीं, ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में हमसे कोई कमी रह गई हो, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ, चाहे कोई भी कमी रह गई हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बेटा, अगर तुझे ऐसा कुछ लगे ना तो तू फौरन बता देना। माँ, मैंने कहा ना, कोई परेशानी नहीं है। और आप सब लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? 11 बज गए। कल के खाने के बारे में तय कर रहे थे। ये सब क्या कर रहे हैं आप? बेटा देख, खाना तो बनाना ही है, बेहतर यही होगा कि पसंदीदा खाना बनाए। हाँ बेटा, बस 2 मिनट यहाँ बैठकर सबकी पसंद नापसंद बता दे। खाना तीखा रहेगा, सादा रहेगा। उसके अलावा बेटा, किसी को कुछ खास चाहिए हो, मतलब कुछ आदत हो, तो हम वो भी बना देंगे। हाँ, वो दादाजी सुबह खाली पेट तो लिखती जा। हाँ, दादाजी सुबह खाली पेट तांबे के लोटे में रात का रखा पानी पीते हैं। तांबे का लोटा तो हमारे घर में एक ही है ना, वो पूजा वाला? नहीं दीदी, भंडार घर में है, मैं भोला से कह के निकलवा देती हूँ। हाँ, और बता बेटा। और हाँ, और वो सुबह चाय नहीं पीते, आंवले का जूस पीते हैं। आंवले का रस तो है नहीं दीदी। भगवान, अब इस समय तो दुकानें भी बंद हो गई होगी, पहले पता होता तो मंगवा लेते। माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो पास में जो मेडिकल शॉप है ना, जो 24 घंटे खुली रहती है, वहाँ शौर्य को भेजकर मंगा लेंगे। अक्षरा बेटा, ये तो बता, नाश्ते में और दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? काकी, सब लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस माँ को हींग का छौंक पसंद नहीं है, और हरी चटनी वो बहुत शौक से खाती है। हरी चटनी और हींग का चोखा। हाँ बेटा, बस ये बता दे कि मसाले वगैरह कैसे रहेंगे? मसाले कम, बिल्कुल कम। यहाँ हम जितना खाते हैं ना, उससे भी बहुत कम। हाँ, और कल दिन में चने बना लूं या कुछ भी बना लीजिए। मैंने कहा ना, सब लोग सब कुछ खाते हैं। अच्छा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोती हूँ, और मैंने अभी चेंज भी नहीं किया है। ठीक है बेटा, जहाँ आराम से सो। आप कब आए?
शादी के 2 साल बाद ये हाल है। मुझे तो लगा था कि शादी के 10-15 साल बाद ये हाल होगा, जब आपको ख्याल ही नहीं रहेगा कि मैं कब आई और कब गई। ऐसा दिन हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगा अक्षरा। आपको इतना टाइम क्यों लग गया? वो माँ ने बुलाया था, पूछ रही थी कि कल नाश्ते में क्या बनाऊं। अक्षरा प्लीज माँ से कहिए ना, इतना परेशान मत हो। वैसे भी हमारी वजह से उन्हें काफी तकलीफ। नैतिक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कैसी तकलीफ? लेकिन अक्षर। नहीं नैतिक, अब मुझे ये सब बातें नहीं करनी। मुझे ना बहुत नींद आ रही है। हाँ आइए। आप भी सो जाइए ना। आप सो जाइए, मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना नैतिक। जब मेरी शादी हुई थी तो सबसे ज्यादा चिंता मुझे इसी बात की थी, नई जगह, नया कमरा, पता नहीं मुझे नींद आएगी या नहीं। इस कमरे में सोने की इतनी आदत जो हो गई थी, और आज देखिए यही कमरा मुझे पराया लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब आपका कमरा कहीं और है। अगर आप वहां होती तो आप आराम से सो जाती। नींद तो मुझे यहाँ पे भी आएगी, लेकिन तब जब आप मुझे एक अच्छी सी लोरी गा के सुनाएं। क्या मैं? हाँ, क्यों नहीं सुनाएंगे? आप जानती हैं मुझे गाना नहीं आता है। आता नहीं है या गाना नहीं चाहते? अरे आप क्या? अच्छा ठीक है, मत गाइए, बेचारा बेबी भी ऐसे ही जागता रहेगा। अक्षरा प्लीज। नैतिक प्लीज। अक्षरा आप गाइए ना, आप अच्छा गाती हैं। मैं कैसे गाऊं? मैं गाऊंगी तो सोऊंगी कैसे? आप ही को गाना पड़ेगा। आप ये क्या? गाना 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 गाना। मैं गाता हूँ, आप लेट जाइए। ओके। सुनाई। आँखों में मीठे सपने लेके सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। अब आप हंस क्यों रही हैं? माँ भी तो बिल्कुल ऐसे गाती हैं अक्षरा। आप ही ने तो बताया था। माँ ऐसे नहीं गाती है। आप ऐसे गाएंगे ना तो किसको नींद आएगी? तो फिर अब और क्या गाऊं? कुछ भी गाइए, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस गाना सुनना है। अच्छा। आप भी ना? आप कभी नहीं गाते।
राधे कृष्ण दत्ता जी। राधे कृष्ण बाबू। पहुंचा वही फिर मिल ही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखी न बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई, सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, जानकी मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। भाभी माँ, वो पानी मत दीजिए, ये रात को ही भर के रख दिया था। जी, आपको कैसे पता? वो अक्षरा ने बताया था। और ये आंवले का रस है, आप पीते हैं ना दादाजी? राश्री बहन, क्यों इतनी तकलीफ उठाई? कैसी बातें कर रही हैं भाभी माँ, इसमें तकलीफ कैसी? बड़ों का आदर सत्कार करना तो हमारी संस्कृति है। ना समझन जी, सत्कार तो बेगाने करें, पर ऐसो प्यार वो तो बस अपने ही कर सके हैं। नैतिक, चलिए उठिए, सुबह हो गई। आपको अच्छे से नींद आई? हाँ, अच्छे से नींद आई। आपने इतनी अच्छी लोरी जो सुनाई थी खुद ही गाई और खुद ही सो गए। अब चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको फिर जाना भी है ना। हाँ। अक्षरा, 8 बज गए, मैं इतनी देर सो गया, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने जानबूझकर नहीं उठाया, क्योंकि आप कल बहुत थक गए थे ना, इसीलिए। और आज भी आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आराम करने का, घर देखने जाना है ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर और सो लेने देती। आप चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, नाश्ता रेडी है। हाँ। अक्षरा जी, आप किसी से वो लोरी वाली बात मत कहिएगा। मैं यहाँ सो रहा हूँ और वहां मेरा दोस्त हमारे लिए घर देख रहा है। थैंक यू मोहित। चलो बेटा, जिस किसी का भी फोन हो उनसे कहो कि 10 बजे के बाद दफ्तर में बात करें। जी। राजवन जी, 10 बजे तक हमारे को भी दफ्तर पहुंचना चाहिए। जी दादाजी।
जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए दुगुना समय और चौगुनी मेहनत लगवाएंगे, तब जाके बात बनेगी। जी हम सबको विश्वास है दादाजी कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा। वो दादाजी गाड़ी और ड्राइवर दोनों बाहर तैयार खड़े हैं, आप जब चाहें इस्तेमाल करें। नहीं विशंबर जी, इसकी जरूरत नहीं है, हम नैतिक के साथ चले जाएंगे। राधे कृष्ण बाबूजी। राधे कृष्ण बेटा। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग जमाई साहब, नींद पूरी हो गई? जी कुछ ज्यादा ही सो गया। सॉरी दादाजी, उठने में थोड़ी देरी हो गई। मोहित से बात हुई थी, उसने हमारे लिए कुछ घर देखे। अगर हम लोग भी जाकर एक बार देख लें तो फाइनल कर देंगे। हाँ बेटा, तो ठीक है, तुम जाओ जल्दी से और देख लो जो भी है, और याद रहे ये आज शाम तक काम हो जाना चाहिए। जी बाबूजी। राजबन्ना, अब हमें भी निकलना चाहिए। जी। वर्षा भाभी, बड़ी माँ ये आलू कितने काटूं? धनिया, ये प्याज इसमें कैसे रह गया? हाय मेरी मैया, एक गलती से छूट गया शायद। तुझसे पहले ही कहा था ना कि सारा प्याज लहसुन उठाकर जाके बाहर वाले आंगन में रखा। अक्षरा के ससुराल वाले ये सब नहीं खाते। जल्दी हटा इसे यहाँ से। हाँ। आइए ना। कुछ तो नहीं नहीं राजवी बहन, कुछ नहीं। लाइए, मैं कर देती। नहीं नहीं भाभी माँ, आप बैठे ना। आप हमें कुछ करने दे ही नहीं रहे। गायत्री बहन, लेकिन करने के लिए कुछ है ही नहीं, सब हो ही गया है। पर बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब क्यों लग रहा है भाभी माँ? ये आपका घर है ना, तो आप आराम से। देखिए, एक तरफ तो आप कहती हैं कि ये हमारा अपना घर है, और दूसरी तरफ मेहमान बना रही हैं। और नहीं तो क्या, जब आप हमारे घर रहने आई थी तो हमने आपको अपना समझ के सारे काम करवाए थे, तो अब आप हमें अपने घर में कुछ तो करने दीजिए। हाँ? लेकिन भाभी माँ, लेकिन कुछ नहीं, हम भी खाना बनाएंगे। वैसे भी मैं पालक बहुत अच्छा बनाती हूँ, चाहे तो छोटी दुल्हन से पूछ लीजिए। वो तो है, पर राजश्री बहन, आपके घर में जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। हमारे कारण अपने घर के तौर तरीके, अपना चलन मत बदलिए। अरे आप सब लोग यहाँ हैं? और मैं सबको बाहर ढूंढ रही थी। देखा आपने, जिसे हमारी घर की परंपरा को आगे बढ़ाना है उसने हमारे चलन को अपना लिया है। अब क्या चिंता। बहू, बेटा तू रसोई से बाहर जा, मुझे दाल छौंकनी है। ठीक है। माँ, अब मैं आ जाऊं? नहीं अभी नहीं। मोहित ने 3 घर देख लिए अक्षरा, बस जाकर एक घर फाइनल करना है। अच्छा नैतिक, मैं भी आपके साथ घर देखने चलूं? नहीं अक्षरा, आप इस हालत में कहाँ घूमेंगे, आप थक जाएंगे। लेकिन नैतिक, ये तो औरतों के ही काम होते हैं ना, मतलब औरतों को ही तो घर में रहना होता है। कितना बड़ा किचन होना चाहिए, बाकी कमरे, स्टोर रूम, आप लोगों को कहाँ समझ में आएगा ये सब तो औरतें देखती है ना। अच्छा मैं ना सही तो कम से कम आप माँ को ही लेकर जाइए, वो देख लेंगे। नहीं अक्षरा, माँ भाभी माँ, मैं किसी को नहीं साथ लेके जाना चाहता। क्यों? बरसों से वो उस घर में रहते आ रहे हैं। अब जाने अनजाने में जो भी घर हम देखेंगे वो उसे उस घर से कंपेयर करें। और ये तो आप भी जानती हैं अक्षरा कि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हमें वैसा घर कभी नहीं मिल सकता। और ये मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। पहले इस बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूं,
कि मेरी वजह से परिवार में सभी लोगों को इतनी मुश्किल। चाहे कोई कहे ना कहे अक्षरा, लेकिन मैं ये सच जानता हूं और चाहे लाख कोशिश कर लूं, लेकिन इस बात को मैं अपने मन से नहीं निकाल सकता। और अब ये सुख मैं सबको वापस देना चाहता हूं। जय का पीसते हो लोग उजागर। और बोला भैया सब्जी कट रही है। हाँ जी हाँ। रात में हमू गजू करा दे। महाराज जी ये आप क्या कर रहे हैं? हम है ना, सब कर लेंगे। अरे कछु काम तो हमें करन दो बोला भैया, बिना हाथ पांव मिलाए तो खानों जमना होगा हमारा। जैसी आपकी मर्जी, आप बड़े हैं। कोई जुगाड़ करो भगवान जी कि हमारी इस घर में नौकरी लग जाए, एक महल से दूसरे महल तक। गिरिजा, खड़ी क्यों है यहाँ? ऐसे आराम से सफाई करेगी तो बाकी कामों में हाथ कब बटाएगी? ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। मुन्ना को देखा है कहीं? अभी अभी तो यही थे, भाभी भी थी, घर देखने जाने की बात कर रहे थे कुछ। अच्छा तू रसोई में जा, धनिया का हाथ बटा। जी। भाभी माँ, वो मुन्ना घर देखने जाएगा तो उसे समझ आएगा ना? मतलब आंगन, चूल्हा, चौका कैसा होना चाहिए ये तो औरतें अच्छी तरह समझती हैं। हाँ, सो तो है। तो हम चलें क्या साथ में देखने? नहीं नहीं छोटी दुल्हन, सब चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कर, तुम मुन्ना और बहू के साथ चली जाना, मैं यही रुकती हूँ। शौर्य की माँ, चलते हैं हम। आई। भाभी माँ, कुछ रस्में अब छूट सी गई हैं, दिन त्योहार पे ही याद आती है। हमारे पूर्वजों ने हर रस्म बहुत सोच समझ के बनाई है। किसी भी शुभ कार्य में निकलने से पहले टीका करने की रस्म उसी में से एक है। माँ, चलते हैं। तुम्हारे को भी चलना चाहिए राजपन्ना। जी। मुन्ना, घर देखकर हमें खबर कर देना। जी बाबूजी। आई। चलो। अंशु ने सिखाया है। जब कोई आता है तो नमस्ते भी करती है। अच्छा है, बच्चे अभी से संस्कारी बनते हैं। चले? जी। चलिए अक्षर, हमें भी जल्दी से निकलना चाहिए। मुन्ना, बेटा बहू को कहाँ इस हाल में ले जा रहा है? मैं चलती हूँ तेरे साथ। नहीं माँ, आप क्यों परेशान होती हैं? अक्षर साथ में जा रही हैं। लेकिन बेटा बहू की तबीयत। माँ मैं ठीक हूँ, और वैसे भी गाड़ी में ही तो जाना है। गाड़ी में ही जाना हो बेटा, लेकिन थकान तो होती है ना। एक घर से दूसरे घर, और वहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, आंगन देखने होंगे। और बेटा कल तुझे आराम करने का बिल्कुल समय नहीं मिला, आज तो दिन भर आराम कर ले। हाँ अक्षरा, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको काफी थकान हो जाएगी।
पर नैतिक आप ऐसे अकेले? अकेले कहाँ बेटा, मैं हूं ना मुन्ना के साथ। नहीं माँ, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगा। तुझे कहाँ समझ है इन बातों की मुन्ना? घर बड़ा होना चाहिए या छोटा, रसोई कैसी होनी चाहिए? जल्दबाजी में तूने कोई गलत फैसला लेकर कोई गलत घर तय कर लिया तो? हमें कौन सा घर खरीदना है माँ? माँ चलिए। नहीं बेटा, तू जाकर देख ले, तुझे जो घर पसंद आएगा हम उसी में रह लेंगे। सॉरी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे क्या पता चलेगा। और वैसे भी सारा दिन तो ऑफिस में हम लोग रहते हैं, घर में तो आप लोगों को रहना है। प्लीज चलिए। हे भगवान, जो भी हो जैसे भी हो, बस जल्दी से घर मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा भाभी माँ, और वो भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ कि कावेरी जी अक्षरा को आराम करने के लिए ले गई। कल तो बेचारी बहुत थक गई होगी। माँ, वो पंडित जी का फोन आया था। अनन्या के जन्मदिन की पूजा के लिए सामग्री लिखने के लिए बोल रहे थे। मैंने लिख तो ली है, पर आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसे माहौल में अनन्या का जन्मदिन मनाना सही लगेगा? सही तो नहीं लगता दीदी, पर करे तो क्या करे। और छोटे शौर्य के बाबूजी को रोज कितने फोन आते हैं, सब दादाजी के कारोबार के बारे में पूछते हैं उनसे। अब वही सारे लोग अनन्या के जन्मदिन पर भी आएंगे, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कुछ पूछ लिया तो? हाँ बड़ी बहू, ये तो सोचने वाली बात है। वर्षा बेटा। जी माँ। जी वर्षा बेटा, कुछ बात करनी है तुझसे। वो देख, मुझे गलत मत समझना और मेरी बात का बुरा भी मत मान। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं खुद यही चाहती थी कि हम अनन्या का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएं। माँ, मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा बुरा आपको लगेगा। पर माँ, जब अक्षरा और उसके ससुराल वाले आज ऐसी तकलीफ में है तो हम खुशियाँ कैसे मना सकते हैं? मैं एक बार तेरे बाबूजी से बात कर लेती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। माँ, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, बाबूजी का जो भी फैसला होगा ना, मुझे मंजूर होगा। ठीक है ना माँ, घर फाइनल कर दूं? मुन्ना बेटा, कोई दूसरा घर नहीं है क्या? नहीं माँ, मोहित ने बताया ना कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त यही 3 घर सबसे अच्छे हैं, और इन तीनों में से तो यही सबसे अच्छा है ना। क्या हुआ, इस घर में आपको कोई कमी लग रही है? मुन्ना, कमरे तो ठीक है बेटा, लेकिन रसोई और आंगन कितना छोटा है, और रोशनी तो घर में है ही नहीं, पूरे दिन बत्ती जलानी पड़ेगी। माँ, ऐसे तो एक घर में सब कुछ मिलने से रहा। पिछला घर भी जो हमने देखा था, उसमें आपको हवा अच्छी लग रही थी, लेकिन आसपास का इलाका पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन बेटा यहाँ तो हाँ जी सर, पसंद आया मकान? माँ, कोई दूसरा घर नहीं देख सकते क्या हम? बस जी, अपने पास तो यही थे। रहने दीजिए भाभी माँ, मैं कर लूंगी। छोटी दुल्हन मुझसे कह के गई है कि मैं तेरा ख्याल अच्छे से रखूं। माँ भी ना कितनी चिंता करती है ना मेरी। हम सबकी। अब देखा ना, हमें यहाँ बिठा के खुद मुन्ना के साथ घर देखने गई है। तुम्हें क्या लगता है बहू, आज हमें घर मिल जाएगा ना? भाभी माँ, सोचा तो मैंने भी ये था। आज हमने 3 घर देखे,
मुझे तो कोई भी ढंग का नहीं लगा और मुन्ना को सभी ठीक लगे, लेकिन उसे क्या समझ। एक भी अच्छा नहीं लगा? ना भाभी माँ, अब आप बताइए, हम ऐसे घर में रह सकते हैं क्या जहाँ स्नान घर और पूजा घर का दरवाजा आमने सामने हो, जहाँ ना हवा हो ना रोशनी। अब बहू के जो दिन चल रहे हैं, इसे तो ताजा हवा और खुली धूप की जरूरत है। हम ऐसे घरों में थोड़ी ना रह सकते हैं। तो फिर अब क्या करें? अब देखते हैं भाभी माँ, मुन्ना से कहा है कि किसी और से बात करे। आज तो उसे दफ्तर जाना था, अब कल ही पता चल पाएगा। कैसे? ठीक हूँ। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस इंटरनेट पे घर ढूंढ रहा था। इंटरनेट पे? क्या हुआ, ब्रोकर के दिखाए हुए घर पसंद नहीं आए? मुझे तो सब घर ठीक ही लगे यार, लेकिन माँ को। डोंट वरी, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। थैंक यू यार। सॉरी, तू हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और हम। अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल आप सॉरी और थैंक यू बहुत कहना सीख गए। सॉरी। जी ठीक है, मैं कल तक आपको कंफर्म करके बताता हूँ। जी ठीक है, ओके। वो अनन्या के बर्थडे के लिए जिस डेकोरेटर से बात चल रही थी ना, उसका फोन था। कह रहा था कि जन्मदिन में गुब्बारे वगैरह का रंग कैसा होगा, थीम वगैरह क्या होगा। जी वो हम भी आपस में यही बात कर रहे थे। ऐसे माहौल में अनन्या का जन्मदिन मनाना सही रहेगा कि आपस में हम घर वाले मिलकर अनन्या का जन्मदिन मना ले? ये भी ठीक रहेगा। बड़े पैमाने पे ना सही, छोटे पैमाने पे ही सही। हमारे दोनों परिवार और साथ में रश्मि बिटिया और नंदिनी बिटिया के भी घर वालों को बुला लेते, और हाँ, अनन्या की नानी को भी। बाकी सबको फोन करके मना कर देते। सौ साल उम्र हो हमारी अनन्या बिटिया की। हर साल बड़ी धूमधाम से इसका जन्मदिन मना आप लोग। पर बेटा, पहला जन्मदिन तो पहला ही हो गए, और पहली बार की बात ही और हो गए हैं शौर्या बेटा। जिंदगी का पहला इम्तिहान, पहली कमाई, पहला बच्चा, बच्चे का पहला जन्मदिन, ये सारी चीजें ऐसे हो गए हैं जिन्हें इंसान कभी ना भूल सके हैं। हमारे सारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो लिए, फिर भी हमारे को इनका पहला जन्मदिन ऐसे याद है ज्यों कि कल की बात हो। क्यों राजवन्ना, तन्ने याद है कि मुन्ना के साथ पे जन्मदिन पे हम लोगों ने केक किया था? विशंबरनाथ, सारे लोगों ने हमारी खुशी का, हमारी भावनाओं का इतना ध्यान रखा। ये ही हमारे लिए सबसे बड़ा मान है। दादाजी, हमारी खुशी और आपकी खुशी एक ही है। तो ठीक है, हमारी खुशी के लिए ही सही। अनन्या बिटिया का जन्मदिन वैसे ही मनेगा जिस तरह से आप लोगों ने सोचा था। हाँ तो बेटा, कह दो अपने दादू से कि जन्मदिन पे किसी भी तरह की कंजूसी ना चलेगी। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा दादाजी। तो चलो
इसी खुशी में हम लोग जलेबी खाएंगे। हाँ राजवन्ना, वो भाई साहब इसकी क्या जरूरत थी, घर में तो नाश्ता। अरे समधी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। शौर्य की माँ, साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो आनंद आ जाएगा। जी अभी लाई। छोटी वर्षा, जो नाश्ता हमने बनाया है ना वो नहीं परोसेंगे, सिर्फ यही परोसेंगे। नहीं माँ, हम दोनों नाश्ते साथ में परोसेंगे। आपने इतने मन से सबके लिए नाश्ता बनाया है और दादाजी भी इतने प्यार से सबके लिए नाश्ता लाए हैं, तो किसी भी चीज को कैसे छोड़ सकते हैं। आइए काकी, चलो। रश्मि का है। हाँ बेटा, कैसी है? आइए आइए जमाई साहब, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। शौर्य की माँ, नाश्ता परोसी ना जमाई साहब। जी जी बस। घर का क्या हुआ मुन्ना? कुछ नहीं दादाजी, 2-3 घर देखे लेकिन बात नहीं बनी। काय? तन्ने ही तो बताया था ना कि बड़े जमाई साहब कुछ घर देखे थे, एक भी पसंद नहीं आया। जी मोहित के बताए हुए घर हमने देखे दादाजी, लेकिन जैसा घर हमें चाहिए वो वैसे नहीं दिखा। जमाई साहब, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, घर मिल जाएगा। जी वैसे मैंने एजेंट से कहा है कल कुछ और घर दिखाने के लिए। मोहित भी कोशिश कर रहा है, एक आध दिन में कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। मन ने पता है कि थारी कोशिश यही होगी कि तू अपनी तरफ से बढ़िया घर ढूंढे, पर ये भी तो समझ कि हमारे पास उतना वक्त ना है। जो भी करना है जल्दी से करो। क्या वो घर मिला उन्हें? अभी तक नहीं, और आज जितने भी घर देखे उनमें से एक भी अच्छा नहीं लगा। रश्मि प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर अभी भी वो अक्षरा भाभी के मायके में रह रहे हैं ना, तो फिर तुम्हारे घर रहने में उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? निखिल प्लीज, बेटी के घर में रहने से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती। और रश्मि अब जब पूरा परिवार परेशान हो रहा है उसका क्या? रश्मि इस उम्र में इतनी परेशानी, इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो लोग, क्या फायदा इसी सेल्फ रिस्पेक्ट का कि खुद भी परेशान हो और सारे घर वालों को भी परेशान करो। निखिल प्लीज, आप दादाजी के बारे में ऐसा मत कहिए। आप उन्हें नहीं समझेंगे, लेकिन हम सब उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। आपने बुलाया? वर्षा बोल रही थी। हाँ बेटा, कुछ बात करनी है तुझसे। क्या बात है माँ? बेटा बस मैं यही कह रही थी कि इतनी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की? ये भी तो घर ही है ना। जब तक कोई अच्छा मकान नहीं मिल जाता तब तक हम सब मिलकर यहाँ साथ में रह सकते हैं ना। मैं तो सोच रही थी कि तेरी गोद भराई तक सब यहीं रुक जाते, फिर आराम से जब जमाईसा को घर मिल जाता तब चले जाते। देख बेटा, मैं अगर तेरे ससुराल वालों से बात करूंगी तो हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। तू बात करके देख, हाँ हो सकता है वो लोग मान जाए। क्या वो तू बोल क्यों नहीं रही है? मेरी बात ठीक नहीं लगी क्या तुझे? बात करेगी ना
बेटा? हाँ, क्यों इतना परेशान हो रही हो? कम से कम 2 घड़ी उसे सोचने का अवसर तो दो। माँ इसमें सोचना क्या है, बस बात ही तो करनी है। बेटा वो मैं तो कहती हूँ तू अभी जाके उनसे बात कर ले। हाँ, चुप क्यों है तू? बोल क्यों नहीं रही है कुछ? क्या बोलूं मैं माँ, मैं क्या बोलूं? बेटा तू अक्षरा, आप चाहती हैं कि वो रुक जाए, वो चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं और अपने घर में जाएं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर मैं किसका साथ दूं? वो आपके समधी हैं, इसलिए आप उनसे सीधे नहीं पूछेंगी। आप उनकी समधी हैं, इसलिए वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। पर मैं क्या करूं माँ? दोनों तरफ मेरी माँ, दोनों तरफ मेरे बाबूजी, दोनों तरफ मेरा पूरा परिवार है। मैं किसकी सुनूं? ना मेरे बच्चे, तू रो मत। तू रो मत। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तू परेशान मत हो ऐसे। हाँ, रो मत। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे तेरा दिल दुखी हो। हाँ, चुप हो जा, आंसू पोंछ अपने, आंसू पोंछ, आंसू पोंछ। आप भी तो रो रही है माँ। कहाँ रो रही हूँ? मैं नहीं रो रही। आपको मेरी बात का बुरा लगा ना? सॉरी। नहीं बेटा, बस माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। बात ही ऐसी करती हूँ मैं। तेरे बाबूजी ने भी मुझे मना किया था कि अक्षरा से ऐसा कुछ मत कहना, पर माँ हूं ना, क्या करूं? देख, तू इस बात को अपने दिल पर मत लगाना। हाँ, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिससे तेरा दिल दुखी हो, है ना मेरी बच्ची? देखा माँ, हमारी बेटी बहू बनके कितनी समझदार हो गई है। और आपकी बहू दादी अभी भी बिल्कुल वैसी हैं, हर बात पे परेशान हो जाती है। सुन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुना, ये बात किसी को मत कहना। हाँ? आप भी प्रार्थना कीजिए माँ कि जल्द से जल्द हमें अपना घर मिल जाए। गिरजा, वो मैं पूछने आई थी कि बेले कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जी। यार कोई अच्छा किराए का घर तेरी नजर में हो तो प्लीज बताना। किराए का घर तुझे क्यों चाहिए? या तो वो सब छोड़, कोई घर दिखेगा तो प्लीज बताना। हाँ हाँ जरूर, मैं बताता हूँ। थैंक्स यार। मुन्ना, घर का कुछ हुआ क्या? बात हुई किसी से? हाँ माँ, 1-2 लोगों से बात चल रही, कल जाके घर देखते हैं। ठीक है, तो बता देना किस समय, मैं तैयार रहूंगी। माँ मैं कर लूंगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशानी कैसी? मैं चलूंगी ना तेरे साथ। तुझे कहाँ समझ है बेटा? माँ मैं आज आपके साथ गया था तो मैं समझ गया हूँ कि हमें किस तरह का घर चाहिए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कर लूंगा माँ। मैं जानती हूँ तू कर लेगा, लेकिन मैं चलूंगी तो अच्छा ही रहेगा ना। वैसे भी हमारी इतनी मजबूरियां हैं, समय इतना कम है, और जो घर लेंगे अच्छी तरह से देखभाल करके ही लेंगे ना। माँ मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करके बुला दूंगा। मतलब तू मुझे नहीं ले जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तू मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहता। क्या दिक्कत है मेरे जाने में? मुन्ना साफ साफ बता दे, क्या है तेरे मन में बेटा? बात क्या होगी? मैं कह रहा हूँ कर लूंगा तो कर लूंगा। आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं? नैतिक, आप
अगर और घर देखने जा रहे हैं ना, हाँ, तो फिर माँ को भी ले जाइए ना। अक्षरा, आप भी इतनी मुश्किल से तो माँ को मना किया है, और अब आप जरा सोचिए नैतिक, वो आपके साथ क्यों आना चाहती हैं? कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं माँ को क्यों नहीं साथ ले जाना चाहता? मैं जानती हूँ नैतिक, फिर भी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए नैतिक। एक तो अगर वो नहीं गई ना, तो पूरा टाइम वो घर में बस यही सोचती रहेंगी और कहीं भी किसी चीज में उनका मन नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि आपसे, मुझसे ज्यादा उन्हें घर गृहस्थी संभाली है। हमारी दुनिया तो फिर भी बहुत बड़ी है, फ्रेंड्स, ऑफिस, कॉलेज, लेकिन उनकी दुनिया तो घर तक ही सीमित थी ना। उनकी खुशियां, उनके गम बस उसी घर में थे। जिनके लिए घर की चार दीवारी ही उनकी दुनिया हो, उनके लिए तो एकदम नई दुनिया बसाने जैसा होगा ना। उन्हें अपने साथ ले जाइए ना। नैतिक वो माँ है, उनके लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। हाँ, बस यही उम्मीद करता हूँ कल जब घर देखने जाए तो माँ को पसंद आ जाए। और ऑफिस? दादाजी ने मुझसे कहा है कि जब तक घर फाइनल नहीं हो जाता मैं ऑफिस थोड़ा लेट आ सकता हूँ। तब तक मैं कुछ घर नेट पे चेक कर लेता हूँ। बताइए माँ, क्या लिखना है? माँ, अनन्या के जन्मदिन पर जो पूजा होगी उसमें प्रसाद में क्या क्या बनेगा? बड़ी बहू, वो पूरी कचौड़ी और रसे वाले आलू तो बनेंगे ही, और हाँ, और साथ में क्या क्या बनना चाहिए कावेरी जी? जी, मीठे में तो हलवा बनेगा ना? जी, ये तो हम भूल ही गए थे। और कुछ? गायत्री बहन, आप भी कुछ बताइए ना। जी, फिरनी बना सकते हैं या खीर। हाँ जी, खीर अच्छी रहेगी माँ। और अपनी अनन्या के बर्थडे पे उसकी बुआ अपने हाथों से खीर बनाएगी। लो, फिर तो अक्षरा का काम दुगना हो गया। कैसे? क्यों? केक भी तो बनाना है। हाँ, तो इसमें क्या है, केक भी बना दूंगी माँ। जो बुआ के पास, वो के पास। अब ये मुझे बताइए कि उसे क्या क्या चाहिए? नहीं बेटा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ अनन्या, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। क्यों अनन्या? ये केक, गुब्बारे, उपहार, ये सब तो आजकल की रीत है। हमारे जमाने में ये सब कहाँ हुआ करता था। बस सुबह सुबह पूजा हो जाया करती थी, उसके बाद घर में हलवा पूड़ी बन जाता था, हो गया जन्मदिन। है ना गायत्री बहन? जी। पर हम तो आज के जमाने के हैं ना माँ। हम गिफ्ट देंगे भी और रिटर्न गिफ्ट लेंगे भी। है ना अनन्या? कह दो अपनी दादी से। नानी के घर में अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर फिर भी हम सब जल्दी से अपने घर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, किराए का घर नहीं, हमारा अपना घर, जहाँ आपके दादा दादी होंगे। जब तक हमें अपना घर नहीं मिलता, हम किराए के घर में रहेंगे, लेकिन सब साथ में रहेंगे। अरे आपको पता है, अनन्या दीदी का फर्स्ट बर्थडे आ रहा है। बस एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मामा आपकी दीदी को क्या गिफ्ट दे। आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताना। इतनी देर हो गई, नैतिक अब तक क्यों नहीं आए? बहू, तुम्हारी दवाई मेरे कमरे में रह गई थी बेटा, तुझे जरूरत पड़ेगी ना। माँ आपने क्यों तकलीफ की? माँ अभी भी नाराज है ना। मैं कहाँ हूँ नाराज? नाराज होने का हक कहाँ है मुझे? माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, नैतिक ने जो भी कहा ना, उसके पीछे एक कारण था। हाँ बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी हर चीज के पीछे एक कारण होता है। माँ ऐसी बात नहीं है। दरअसल
नैतिक आपको इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि अपना घर छोड़ने के बाद आप जब ये छोटे छोटे तंग मकान देखेंगी तो आपको और तकलीफ होगी। वो नहीं चाहते थे कि आप हर बार कोई घर देखें और आपको अपना पुराना घर याद आए और आपकी तकलीफ बढ़े। ये मुन्ना ने कहा तुझसे? हाँ माँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और जब भी आप परेशान होती है ना तो उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। बेचारा मुन्ना, वो मेरे बारे में सोच रहा था और कोई बात। अभी आप सो जाइए, कल आपको घर देखने जाना है ना। छोटी दुल्हन आई भाभी माँ।